क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि शायद भगवान आपसे कुछ कहना चाहते हैं? कभी बिना वजह दिल में शांति महसूस होती है या अचानक मुश्किलों में कोई रास्ता खुद ब खुद निकल आता है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वो 5 गहरे संकेत जिनसे पता चलता है कि भगवान आपसे बेहद खुश हैं। और ये बातें सीधे ली गई हैं परमहंस योगानंद जी की आध्यात्मिक शिक्षाओं से। ये वीडियो सिर्फ ज्ञान नहीं देगा, ये आपके मन को छू जाएगा, क्योंकि हो सकता है आज आप खुद वो संकेत पा चुके हों लेकिन पहचाना नहीं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में हम आपको बताएंगे कैसे आप खुद भी उस राह पर चल सकते हैं जहां भगवान की कृपा हमेशा बनी रहे। चलो शुरू करते हैं। पहला संकेत, आपके मन में अजीब सी शांति महसूस होना, इनर पीस विदाउट रीजन। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि सब कुछ तो नॉर्मल चल रहा है, ना कोई बड़ी खुशी है ना कोई बड़ी टेंशन, फिर भी अंदर से एक गहरी शांति महसूस हो रही है? कोई वजह नहीं, लेकिन दिल बिल्कुल हल्का लगता है, दिमाग शांत रहता है और मन बार बार यही कहता है कि सब ठीक है और सब अच्छा होगा। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो ये कोई मामूली बात नहीं है। ये संकेत है कि भगवान आपसे खुश हैं। और ये सिर्फ कोई धार्मिक कल्पना नहीं, बल्कि परमहंस योगानंद जी ने भी इसे डिवाइन एक्सपीरियंस बताया है। परमहंस योगानंद कहते थे, जब इंसान ईश्वर की ओर चल पड़ता है तो सबसे पहले वह उसे शांति के रूप में मिलता है। यानी भगवान आपको बताना चाहते हैं कि वो आपके साथ हैं और इसीलिए वो बिना किसी वजह के आपके मन में शांति भर देते हैं। चाहे बाहर की दुनिया में कितना भी तूफान चल रहा हो, मन के अंदर एकदम काल्म ओशन जैसा सुकून होता है। अब सोचिए, ऐसा सुकून तो हमें तब भी नहीं मिलता जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो, लेकिन जब सब कुछ मिक्स हो, थोड़ा दुख, थोड़ा सुख, थोड़ी उलझन, फिर भी अगर मन में हल्कापन, क्लैरिटी और थैंकफुलनेस महसूस हो, तो समझ लीजिए ये भगवान का आशीर्वाद है। ये उनके प्यार का सटल सिग्नल है कि बेटा, मैं हूं तेरे साथ, टेंशन मत ले। अक्सर लोग सोचते हैं कि भगवान खुश हैं तो पैसा आएगा, तरक्की होगी, गाड़ी कोठी मिलेगी, लेकिन असल में सबसे बड़ा आशीर्वाद है इनर पीस। क्योंकि जब मन शांत होता है तभी इंसान सही फैसले ले पाता है, दूसरों को माफ कर पाता है और खुद से प्यार कर पाता है। और सबसे जरूरी बात, जब अंदर की दुनिया शांत होती है तभी बाहर की दुनिया में भी असली बदलाव आता है। ये शांति कैसे महसूस होती है? ये शांति कोई दिखावा नहीं होती, ये आपके चेहरे पर सटल सी स्माइल छोड़ जाती है। जब आप अकेले होते हैं तो भी अकेलापन नहीं लगता, नींद गहरी और मीठी होती है, छोटे छोटे कामों में भी दिल से खुशी मिलती है। कभी कभी बिना वजह आंखों में आंसू आ जाते हैं, बट ये आंसू खुशी के होते हैं, शुक्रगुजारी के होते हैं, जैसे मन कह रहा हो, थैंक यू गॉड, तूने मुझे सुकून दिया। परमहंस योगानंद जी ने एक बात कही थी, गॉड्स प्रेजेंस इज फेल्ट इन द कामनेस ऑफ द माइंड। यानी ईश्वर का स्पर्श सबसे पहले आपके विचारों में दिखाई देता है। जब सोचने का तरीका पॉजिटिव और शुद्ध हो जाए, जब डर और गुस्सा धीरे धीरे कम होने लगे, तो मान लीजिए आपकी आत्मा उस डिवाइन फ्रिक्वेंसी पर ट्यून हो रही है जहां भगवान बोलते नहीं लेकिन महसूस होते हैं। अब सवाल आता है, क्या यह सुकून हमेशा बना रहता है? नहीं, ये कभी कभी आता है, लेकिन जब भी आता है उसे पकड़ के रखिए। वो आपके स्पिरिचुअल जीपीएस का डायरेक्शन है। उस सुकून में बैठिए, आंख बंद कीजिए और बस इतना कहिए, हे भगवान, मुझे और करीब ला, मुझे तेरे और पास आना है। बहुत लोग इसे इग्नोर कर देते हैं, सोचते हैं कि चलो अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर मोबाइल में घुस जाते हैं या काम में लग जाते हैं। पर अगर आप इस इनर पीस के पल में खुद को थाम लेते हैं, अपने अंदर उतरते हैं, तो वही पल आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। कभी ध्यान दीजिए, जब आप दूसरों से नाराज नहीं रहते, जब आपको अपनी गलती भी बड़ी नहीं लगती, जब आप किसी से कुछ चाहकर भी गुस्सा नहीं कर पाते, वो भी इसी सुकून की वजह से होता है। और ये सुकून कहीं बाहर से नहीं आता, ये भीतर से आता है, आपकी आत्मा से, और आपकी आत्मा जुड़ी होती है उसी ईश्वर से। ये अनुभव तब और भी गहरा हो जाता है जब आप ध्यान, मेडिटेशन, प्रार्थना, प्रेयर या साधना करते हैं, क्योंकि वो डिवाइन पीस आपकी आत्मा का असली रूप है। भगवान का असली रूप शांति है, और जब वो खुश होते हैं तो वो अपना स्वरूप आपको दे देते हैं, शांति। अब आप सोच सकते हैं, क्या सिर्फ इनर पीस होने से मान लें कि भगवान खुश हैं? हाँ, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव हमेशा उलझन में रहना होता है, और जब भी हमें बिना वजह राहत, क्लैरिटी और पॉजिटिविटी मिलती है तो समझ लीजिए वो ऊपर से आई है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप बिना किसी खास कारण के खुद को शांत, खुश और क्लियर महसूस करें, तो उसे नजरअंदाज मत करना, उसे भगवान का स्पिरिचुअल हग समझो और उस समय अपने मन से इतना जरूर बोलो,
थैंक यू भगवान, तू है मेरे साथ, मैं तुझसे जुड़ रहा हूं। तो याद रखो, जब तुम्हारा मन बिना वजह शांत हो जाए, जब दिमाग बिना शोर के हो जाए और जब दिल बेवजह मुस्कुरा दे, तो समझ लो भगवान तुमसे खुश हैं और वो तुम्हें सिग्नल दे रहे हैं कि तुम सही रास्ते पर हो। दूसरा संकेत, मुश्किल हालात में भी चीजें आसान हो जाना। डिवाइन ग्रेस इन टफ टाइम्स। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जिंदगी में सब कुछ उलझ गया है, समस्या पर समस्या, हालात बेकाबू, रास्ता नजर नहीं आ रहा, फिर भी जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके साथ है जो धीरे धीरे सारी चीजें संभाल रही हैं? ये वही संकेत होता है कि भगवान आपसे खुश हैं। जब भगवान की कृपा किसी पर होती है तो बड़ी से बड़ी कठिनाइयां भी ऐसे सुलझती हैं जैसे कोई छिपी हुई ताकत आपके लिए रास्ता बना रही हो। आप खुद सोचते हो ये तो मुमकिन ही नहीं था, लेकिन वो हो जाता है। कोई अचानक आपकी मदद कर देता है, कोई रास्ता निकल आता है, जिस काम में रुकावट थी वो खुद ब खुद हल हो जाती है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, जब इंसान अपने भीतर की भक्ति और ईमानदारी से भगवान को याद करता है तो ईश्वर भी उसकी हर बाधा को पार करने का रास्ता बना देते हैं। ये डिवाइन ग्रेस, दैवीय कृपा, कोई चमत्कार से कम नहीं होती। इसका एक और पहलू है, संकटों में भी मन घबराता नहीं है। जैसे ही संकट आता है, आपके भीतर से एक आवाज आती है, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। और वाकई थोड़े समय में चीजें संभल जाती हैं। ये वो क्षण होते हैं जब भगवान इशारे में कहते हैं, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। कभी कभी हम ये समझते हैं कि मेरे पास तो कोई साधन नहीं, कोई सहारा नहीं, मैं अकेला हूं। लेकिन जब आपके अंदर भक्ति और श्रद्धा होती है तो ऊपर वाला खुद रास्ता बना देता है। जैसे कोई अनदेखा हाथ हो जो आपकी नाव को तूफान से निकाल ले जाए। यही होता है दूसरा संकेत। मुश्किलें आती हैं, लेकिन वो मुश्किलें आपकी शक्ति से ज्यादा नहीं होती और उनके बीच में भी रास्ते खुलते जाते हैं। ये संकेत है कि आप अकेले नहीं हैं, भगवान आपसे खुश हैं और वो आपके लिए काम कर रहे हैं, पीछे से बिना कुछ कहे। तो अगली बार जब जिंदगी मुश्किल लग रही हो लेकिन चीजें खुद ही आसान होने लगे, समझ जाइए ये भगवान का सटल सूक्ष्म तरीका है कहने का कि तू मेरे साथ है और मैं तुझसे खुश हूं। तीसरा संकेत, आप अच्छाई की ओर स्वाभाविक रूप से आकर्षित होते हैं। नेचुरल इंक्लिनेशन टुवर्ड्स गुडनेस। जब ईश्वर आपसे प्रसन्न होते हैं तो इसका सबसे गहरा और खूबसूरत संकेत होता है, आपका दिल अच्छाई की तरफ स्वाभाविक रूप से खींचने लगता है। आपको ना जबरदस्ती करनी पड़ती है, ना दिखावा करना पड़ता है। बस आपके भीतर से एक आवाज आती है, मुझे अच्छा बनना है, मुझे अच्छा करना है। शुरुआत बहुत छोटी छोटी चीजों से होती है, जैसे किसी की मदद करना, झूठ से बचना, बुराई के जवाब में भी शांति बनाए रखना। पहले जो बातें आपको नॉर्मल लगती थीं, जैसे गॉसिप करना, दूसरों की गलतियां ढूंढना या गुस्से में जवाब देना, अब वैसा करने में आपको अच्छा नहीं लगता। आपके भीतर एक इनर शिफ्ट होने लगता है। ये कोई बाहरी बदलाव नहीं होता, ये आपके आत्मिक स्तर पर होता है। ऐसा लगता है जैसे आपकी आत्मा अब एक नए रास्ते पर चलना चाहती है, वो रास्ता जो सीधा भगवान की ओर जाता है। आप अचानक से ध्यान, प्रार्थना, अच्छे विचारों, आध्यात्मिक किताबों और शांत वातावरण की ओर आकर्षित होने लगते हैं। आपके दोस्त वही होते हैं जो पॉजिटिव हों, आपके विचार वही होते हैं जो सच्चाई और प्रेम से जुड़े हों। आपको भीड़ में भी अकेले रहना अच्छा लगने लगता है, अगर वो भीड़ निगेटिव सोच की हो। इसका ये मतलब नहीं कि आप परिपूर्ण हो गए, बल्कि अब आप अपनी गलतियों को पहचानने लगे हैं और उन्हें बदलने की कोशिश भी करने लगे हैं। यही होता है इनर अवेकनिंग। जब भगवान आपसे प्रसन्न होते हैं तो वो आपको धीरे धीरे जगाते हैं, पहले अंतरात्मा की आवाज से, फिर अच्छे लोगों और अच्छे विचारों की ओर खींचकर। आपको एहसास होता है कि सच्चा सुख दूसरों की मदद करने में, किसी को माफ करने में और दिल से दुआ देने में है। अब आपको क्रोध, ईर्ष्या, लालच जैसी बातें अंदर से खटकने लगती हैं। ये सब इस बात का प्रमाण है कि आपका मन, आत्मा और सोच अब उस दिव्यता की ओर बढ़ रही है जो भगवान की ओर से दी गई सबसे बड़ी कृपा है। और जब ये परिवर्तन अंदर से आता है तो समझ लीजिए कि भगवान ने आपकी आत्मा को छू लिया है। अंत में, अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आपके अंदर अच्छाई की तरफ एक नेचुरल खिंचाव हो रहा है और बुराई से मन खुद ब खुद हट रहा है, तो ये सिर्फ संयोग नहीं है, ये तीसरा संकेत है कि भगवान आपसे खुश हैं और आपके जीवन में उनका प्रकाश उतर रहा है। चौथा संकेत, बार बार डिवाइन कोइंसिडेंसेस या सिंक्रोनिसिटी का होना। स्पिरिचुअल सिंक्रोनिसिटी। जब भगवान आपसे प्रसन्न होते हैं तो जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटने लगती हैं जो सिर्फ संयोग नहीं होती, ये होती हैं डिवाइन कोइंसिडेंसेस या सिंक्रोनिसिटी।
ऐसी घटनाएं जो एक अदृश्य शक्ति द्वारा आपके लिए विशेष रूप से रची जाती हैं। ये इस बात का संकेत होती है कि अब आपके जीवन की दिशा ईश्वर ने खुद अपने हाथों में ले ली है। मान लीजिए आप किसी सवाल से परेशान हैं, जैसे मुझे क्या करना चाहिए, किस दिशा में जाऊं, और उसी दिन कोई व्यक्ति, किताब, वीडियो या गाना आपको उसी सवाल का जवाब दे देता है जो आपने अभी तक किसी से साझा भी नहीं किया था। यह केवल एक इत्तेफाक नहीं होता, यह होता है ईश्वर की सीधी भागीदारी। जब ऐसी सिंक्रोनिसिटीज बार बार होने लगती हैं, तो समझ जाइए कि आप अब दिव्य चेतना के साथ एक गहरे संबंध में प्रवेश कर चुके हैं। उदाहरण के लिए, आप किसी व्यक्ति के बारे में सोच रहे होते हैं और उसी पल उनका फोन आ जाता है। आप किसी विषय पर रास्ता ढूंढ रहे होते हैं और अचानक ही कोई किताब, वीडियो या पोस्ट उसी विषय पर सामने आ जाती है। आप किसी कठिन परिस्थिति में होते हैं और अचानक कोई व्यक्ति या संसाधन आपकी मदद करने के लिए प्रकट हो जाता है। ये घटनाएं बता देती हैं कि अब आप अकेले नहीं हैं, अब ईश्वर आपके रास्ते को खुद साफ कर रहे हैं। ये छोटी छोटी सिंक्रोनिसिटीज आपको ये विश्वास दिलाती हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वह एक डिवाइन योजना के तहत हो रहा है। स्पिरिचुअल सिंक्रोनिसिटी का एक और पहलू है आपके इरादों और परिणामों के बीच का सामंजस्य। जब आपके भीतर कोई सच्ची प्रार्थना या इच्छा उठती है और उसका परिणाम बहुत जल्दी और सही रूप में सामने आता है, तो ये दर्शाता है कि आपकी आत्मा अब डिवाइन एनर्जी से जुड़ गई है। ऐसे समय में आपको जो चीजें चाहिए होती हैं, सही समय पर, सही जगह पर, सही लोगों के माध्यम से स्वतः ही मिलने लगती है। ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड ने आपके लिए सब कुछ समर्पित कर दिया हो। ये संकेत किसी जादू से कम नहीं होते, लेकिन इनका आधार आपकी शुद्ध नियत, आपकी भक्ति और आपके अच्छे कर्म होते हैं। जब भगवान देख लेते हैं कि अब आप उनके मार्ग पर चलने को तैयार हैं, तब वे आपको इन डिवाइन सिग्नल्स के माध्यम से मार्गदर्शन देते हैं। इसलिए यदि आपके जीवन में भी बार बार ऐसी डिवाइन कोइंसिडेंसेस हो रही हैं, तो समझिए कि यह ईश्वर की मुस्कुराहट है। वे कह रहे हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं, बस चलते रहो। तुम्हारी हर सही सोच और नियत को मैं रास्ता बना दूंगा। यह चौथा संकेत है कि भगवान आपसे प्रसन्न हैं और अब खुद आपके जीवन की डोर थाम चुके हैं। पांचवा संकेत, सेवा और विनम्रता की भावना आना। स्पिरिट ऑफ सेवा एंड ह्यूमिलिटी। जब भगवान आपसे प्रसन्न होते हैं, तो आपके भीतर एक विशेष प्रकार का आत्मिक परिवर्तन होने लगता है। यह परिवर्तन न तो बाहरी होता है और न ही दिखावे का, बल्कि यह एक भीतर से उठती भावना होती है, सेवा करने की, विनम्र बनने की और अपने मैं को त्यागने की। यही है पांचवां संकेत कि ईश्वर आपसे प्रसन्न है। पहले आप दूसरों की मदद तभी करते थे जब जरूरत हो या अवसर हो, लेकिन अब आप खुद ही सेवा का अवसर ढूंढने लगते हैं। आपकी आत्मा किसी की पीड़ा देखकर बेचैन हो जाती है। आप केवल अपने बारे में नहीं, बल्कि दूसरों के लिए जीने लगते हैं। और यह भावना कहीं बाहर से नहीं आती, यह ईश्वर की कृपा से जन्म लेती है। सेवा की भावना, स्पिरिट ऑफ सेवा। जब व्यक्ति में सेवा की भावना जागती है, तो वह यह नहीं सोचता कि उसे बदले में क्या मिलेगा। वह केवल एक ही बात सोचता है, मैं किसी के काम आ सका, यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार है। यही भावना किसी भी आत्मा को भगवान के और करीब ले जाती है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, निष्काम कर्म सेवा ही सच्ची भक्ति है। इसका अर्थ है कि जब आप बिना किसी स्वार्थ के सेवा करते हैं, तब आप वास्तव में भगवान की पूजा कर रहे होते हैं। विनम्रता की भावना, स्पिरिट ऑफ ह्यूमिलिटी। सेवा की भावना के साथ साथ जब भगवान आपसे प्रसन्न होते हैं, तो आप में विनम्रता, ह्यूमिलिटी भी बढ़ती है। अहंकार धीरे धीरे गलने लगता है। आप दूसरों को छोटा नहीं समझते, बल्कि हर किसी में ईश्वर को देखने लगते हैं। आपको दिखावे, प्रतिस्पर्धा या सराहना की जरूरत नहीं लगती। आप सच्चे अर्थों में दास भाव को अपनाने लगते हैं, यानी खुद को ईश्वर का सेवक मानकर कर्म करते हैं। विनम्रता का मतलब कमजोर होना नहीं है। विनम्रता असल में आंतरिक शक्ति की पहचान है। जब आप अपने अस्तित्व को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देते हैं, तब आप हर बात को शांति, संयम और करुणा से देखते हैं। क्रोध, ईर्ष्या, घमंड, ये सब धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। यह संकेत क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि सेवा और विनम्रता केवल एक अच्छे इंसान की पहचान नहीं है, ये ईश्वर से जुड़े इंसान की पहचान है। जब आप सेवा के माध्यम से दूसरों का जीवन बेहतर बनाते हैं और विनम्र होकर ईश्वर के नाम को आगे रखते हैं, तब आप मैं से हम और हम से वह की यात्रा पूरी करते हैं। और यही है सच्चा आध्यात्मिक उत्थान। यदि आपने यह परिवर्तन अपने भीतर महसूस किया है, बिना किसी प्रयास के,
स्वाभाविक रूप से तो यह निश्चित रूप से एक दिव्य संकेत है कि भगवान आपसे प्रसन्न हैं और अब आप उनके प्रिय बन चुके हैं। तो दोस्तों, क्या आपको इनमें से कोई संकेत अपने जीवन में महसूस हुआ है? अगर हाँ, तो समझ लीजिए भगवान आपको रास्ता दिखा रहे हैं, बस जरूरत है उस राह पर चलने की। परमहंस योगानंद जी ने सिखाया है कि सच्ची भक्ति और सेवा का रास्ता ही भगवान से जुड़ने का सबसे सुंदर जरिया है। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हों तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में बताइए कि कौन सा संकेत आपने सबसे गहराई से महसूस किया है और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली हर ऐसी स्पिरिचुअल वीडियो आप मिस न करें। याद रखिए, अगर आप भगवान की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं तो वो आपकी ओर 100 कदम बढ़ाते हैं। यदि यह वीडियो आपके हृदय को स्पर्श कर रही है और ईश्वर के प्रति आपकी आस्था को और गहरा कर रही है तो कृपया अपने छोटे से डोनेशन के साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारा साथ दें। आपका हर योगदान अनगिनत लोगों तक ईश्वर का प्रकाश और शांति पहुंचाने का एक माध्यम बनेगा ताकि हम सब मिलकर इस दुनिया को प्रेम और ज्ञान से भर सकें। डोनेशन के लिए पेमेंट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। डन। धन्यवाद। जय गुरुदेव।